क्या आप जानते हैं कि रेस्क्यू 1122 के इंटरव्यू में 80% उम्मीदवार सिर्फ चंद मखसूस सवालात का जवाब ना दे पाने की वजह से फेल हो जाते हैं। अगर आपने तहरीरी और फिजिकल इम्तिहान पास कर लिया है तो याद रखें, वर्दी और आपके दरमियान अब सिर्फ एक मरला बाकी है जिसे इंटरव्यू कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वो 10 अहम सवालात बताऊंगा जो हर इंटरव्यू पैनल लाजमी पूछता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप रेस्क्यू 1122 की हर अपडेट और मुकम्मल तैयारी से बाखबर रहना चाहते हैं तो अकमल सर्वाइवल स्किल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो शुरू करते हैं इंटरव्यू के पहले अहम सवालात से, और वो तमाम सवालात मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले कर देने हैं और उनके आंसर भी साथ साथ डिस्प्ले करने हैं। आपने इनको रीड करके अच्छे तरीके से याद कर देने हैं। मोस्टली जो सबसे अहम और पहला सवाल पूछा जाता है, आपसे पैनल पूछता है कि भाई अपना तारुफ करवाएं। तो आपने अपना तारुफ मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ करवाना है और सबसे पहले आपने अपना नाम बताना है और आपकी ने अपनी वल्दियत बतानी है और आपका ताल्लुक कहाँ से है, यानी कि किस शहर से, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, और उसके बाद आपकी तालीम कितना है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी आपने एक्सटर्नल जो है एक्स्ट्रा डिग्री की हुई है, और साथ में आपकी बेसिक एजुकेशन कितना है। ठीक है, और लास्ट में ये चीज़ लाजम बतानी है कि सर, क्योंकि मुख्तसर तारुफ करवाना है तो लास्ट में ये चीज़ लाजम बतानी है, सर मुझे इंसानियत की खिदमत का शौक है। ठीक है, ये आपसे सबसे पहला सवाल किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो मोस्टली सवाल होता है, आप रेस्क्यू 1122 क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने जवाब ये देना है, सर मैं एक ऐसे इदारे का हिस्सा बनना चाहता हूं जहां मैं अपनी महारत से किसी की कीमती जान बचा सकूं और मुश्किल वक्त में काम आ सकूं। यही वर्डिंग आप जब इस्तेमाल करेंगे मुकम्मल पॉजिटिव वर्डिंग है। ठीक है, आपने अपनी कोई भी कमी शो नहीं करवानी। ठीक है, आपने अपनी कोई भी कमजोरी शो नहीं करवानी। ठीक है, मुकम्मल पॉजिटिव रहते हुए आपने इदारे को मद्देनजर रखते हुए जवाब देना है। इस तरीके से मोस्टली रिपीटेड सवाल है कि भाई यहाँ भी बताओ रेस्क्यू 1122 का मोटो क्या है। ठीक है, तो आपने बताना है सर रेस्क्यू 1122 का मोटो है सेविंग लाइव्स, यानी कि जाने बचाना। इसी तरीके से मोस्टली ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, अगर आपकी ड्यूटी 24 घंटे लगा दी जाए तो क्या आप कर लेंगे। तो आपने जवाब देना है, जी बिल्कुल सर, मैं जहनी और जिस्मानी तौर पर हर किस्म के हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार हूं। ठीक है, वो आपसे ये चीज़ चेक करते हैं कि भी ये तो नहीं है कि इनके माइंड में बात हो कि हमने सिर्फ 6 घंटे ड्यूटी करनी है, उसके बाद घर, और अदरवाइज इससे अलावा हम जिस तरह आजकल रूटीन बन गई है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, दिहाड़ी लगाई और छुट्टी। तो इस चीज़ को ये इंश्योर करते हैं क्योंकि आपको पता है इमरजेंसी सर्विस है और इसको में 24 आवर जो है अलर्ट रहना पड़ता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे मोस्टली रिपीटेड है, पूछा जाता है रेस्क्यू 1122 के बानी कौन है। तो जो रेस्क्यू 1122 के बानी हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हैं, वो वहाँ पे पैनल में भी मौजूद होते हैं, मोस्टली कभी कभार नहीं भी होते। तो डॉक्टर रिजवान नसीर साहब जो सितारा इम्तियाज़ हैं, उन्होंने रेस्क्यू 1122 की जो है बुनियाद रखी थी। इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, फर्स्ट एड किसे कहते हैं। साफ ज़ाहिर है एक इदारा अपना है ही इंसानी ज़िंदगी बचाने के रिलेटेड, तो फर्स्ट एड तो उसका मेन क्वेश्चन है। तो आपने ये जवाब देना है, अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज को दी जाने वाली जो फौरी तिबी इमदाद है उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आप टीम वर्क में काम करना पसंद करते हैं, ठीक है, या अकेला। यानी कि मोस्टली ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है रेस्क्यू 1122 का काम ही टीम वर्क है। जी सर, रेस्क्यू का काम ही टीम वर्क है और मैं साथियों के साथ मिलकर बेहतर काम कर सकता हूं। इस तरीके से अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, CPR कब दिया जाता है। तो आपने कहना है कि जब मरीज का दिल धड़कना बंद कर दे और वो सांस ना ले रहा हो, तब हम क्या करते हैं, उसका CPR स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है कि आपको हम सिलेक्ट कर लें। तो आपने जवाब देना, सर मैं दबाव में पुरसकून रहकर बेहतर फैसले कर सकता हूं और नज़्म ज़ब्त का पाबंद हूं। क्योंकि डिस्प्ले नहीं आ रहा है रेस्क्यू 1122, तो इसके अंदर आपने यही चीज़ें शो करवानी है कि सर, और इमरजेंसी सर्विस में सिचुएशन इस तरह की होती है कि दबाव वाला काम होता है। तो आपने ये क्या कहना है, सर मैं दबाव में पुरसकून रहकर बेहतर फैसले कर सकता हूँ, इमरजेंसी डील कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन हमारा मिस हो गया था, अगर कहीं आग लग जाए तो आपका पहला कदम क्या होगा। ठीक है, तो जवाब देना, सबसे पहले मैं अपनी हिफाजत यकीनी बनाऊंगा, उसके बाद फिर फायर अलार्म बजाऊंगा और आग बुझाने की कोशिश करूंगा। कहीं पे भी किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में आपको
कोई भी इस तरह का पेशेंट मिलता है, रोड पे मिल जाता है, ठीक है, आग लग गई है, कोई भी सूरत हाल है, सबसे पानी के अंदर कोई डूब रहा है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी हिफाजत यकीनी बनाएंगे, ठीक है। जब तक हम खुद महफूज हैं तो किसी की हेल्प कर सकेंगे, अगर हम खुद ही महफूज नहीं होते, उस इमरजेंसी के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर हमें क्या पता कोई बचाने वाला हो या ना हो। तो ये थे वो 10 और अहम क्वेश्चन जो अक्सर रेस्क्यू 1122 के इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, और यही जवाब आपको इंटरव्यू में कामयाबी की चाबी है आपके लिए, ठीक है। तो रेस्क्यू 1122 के इंटरव्यू में आपकी आउटलुक कैसी होनी चाहिए, इंटरव्यू में आपके बोलने का और खड़े होने का अंदाज क्या होना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ठीक है, और इंटरव्यू में जो सबसे मेन चीज़ है अपना उसका पैनल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, ये सब आपको इसी यूट्यूब चैनल अकमल सर्वाइवल स्किल एंड रेस्क्यू ट्रेनिंग पर मिलेगा। इसकी भी मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दी है, तो इस वीडियो को आगे शेयर भी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।